पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को जेल में 700 से ज़्यादा दिन गुजर चुके हैं और पार्टी के रहनुमाओं का ये हाल है कि हर किसी पर शक है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से यानी इमरान खान को जेल में डालने वालों से मिला हुआ है और वो लोग जो 9 मई के आड़ में इमरान खान को और पार्टी को आवाम के दिल से निकालना चाह रहे हैं और अभी तक उनको कामयाबी नहीं हुई। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा रहनुमा हैं इन्हें शकूक की नज़र से पार्टी के कारकुन देखते हैं। इमरान खान के 2 साहबजादों कासिम खान और सुलेमान खान ने जब ये ऐलान किया वो अपने वालिद की रिहाई के लिए अब जद्दोजहद शुरू करेंगे और पाकिस्तान भी इसके लिए आएंगे। उन्होंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। वो लंदन से अमेरिका गए। अमेरिका में आकर उन्होंने मोतबर शख्सियात से मुलाकातें की अपने वालिद के हवाले से। उनकी एक वीडियो और कुछ तस्वीर वायरल हुई इस हवाले से कि ये खाना खा रहे थे और कुछ नामवर काबिल अहम अमरीकी शख्सियात से बातचीत भी कर रहे थे। उनकी तस्वीर के और वीडियो के वायरल होने की देर थी कि एक आग सी लग गई। एतराज़ करने वालों को तो कोई बहाना तलाश करना होता है, कुछ नहीं तो वो अल्लाह की बनाई हुई शक्लों तक पर एतराज़ कर बैठते हैं। और यही हुआ इमरान खान के बेटों की प्लेट्स के साथ। उनकी प्लेट में जो खाना था जिसे वो खा रहे थे उनके बारे में कहा गया कि ये हराम है और खिंजीर का तस्करा किया गया कि ये उनका गोश्त खा रहे हैं और इसका कलर ऐसा होता है वैसा होता है। कुछ उन्होंने वेबसाइट्स का नाम लिया कि वहाँ भी इस बात की वजाहत हुई है कि ये हलाल नहीं है और ये खिंजीर का गोश्त है। और वो गालम गलौज हुई सोशल मीडिया पर कि अलामान अल हफीज़, ये तूफ़ान उठाने वाले इमरान खान के बेटों की प्लेट पर जो एतराज़ किया गया और जो तूफ़ान उठाया गया वो नून लीगियों की तरफ से था। और गज़ा पे खाने पे बग़ैर अपनी आँखों से देखे हुए बग़ैर मालूमात हासिल किए हुए उन्होंने एतराज़ किया और उसे खिंजीर का गोश्त करार दिया कि मज़े मज़े से खा रहे हैं। ये ज़्यादातर एतराज़ उन लोगों ने किया जो आवाम का गोश्त नोच नोच के खाते हैं हर हवाले से। होना तो ये चाहिए कि इस हवाले से उलमा को बात करना चाहिए, लेकिन जो लोग इस बात की फिक्र रखते हैं कोई किसी के खाने पर खाम में क्यों एतराज़ करेगा किसी की प्लेट को देखकर, और फिर यकीनन जो असल बात है उसे मालूम होना चाहिए आवाम को। तो उसके बाद जो ये तूफ़ान उठा एतराज़ात का, लोगों ने जो खुद भी जानना चाहा। हम जो ये बात शेयर कर रहे हैं अगर ये सही नहीं हुई तो जाने हम पे कोई अज़ाब ना आ जाए। बात प्लेट में मौजूद जो गज़ा थी गोश्त उस पे एतराज़ से शुरू हुई और उस जगह पर उस जहाँ खाना खा रहे थे वो उस पर भी एतराज़ की बात की जाने लगी और धड़ाधड़ ये तमाम बातें शेयर की जाने लगी कि वो बैठे वहाँ हराम खा रहे हैं। एक क्लब का नाम बताया कैपिटल हिल कि वो वाशिंगटन डीसी में बैठे हैं और ये खाना खा रहे हैं और एक बाकायदा मेनू भी शेयर किया गया कि हाँ ये वो जगह है जहाँ हराम खाना मिलता है और खिंजीर का गोश्त मिलता है, या इसी तरह से बात की गई। और बाकायदा नून लीगी दस्तावेजी सबूत भी फराहम कर रहे थे। अब बेचारे आम लोग वो इतना लोगो मिलाते नहीं हैं, किसी बात पे गौर नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि जब कुछ दस्तावेजात सामने हैं तो ये तो तहरीरी सबूत है, अब क्या कह सकते हैं कि कोई बात गलत है और कोई सही है। जब दस्तावेजात शेयर की जाने लगी उस जगह के हवाले से जहां वो खाना खा रहे थे तो फिर बात ये आ गई कि अब क्या फैक्ट है इसे हम चेक करें। एक कैटरिंग गाइडलाइन के हवाले से भी एक दस्तावेज सामने आई और ये वाशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल क्लब की बताई जा रही है जहां इमरान खान के बेटों ने खाना खाया था जब वो अपने दौरे पर पहुंचे थे वहाँ। और उसमें ये दावा किया गया, ये जो दस्तावेज़ दिखाया गया कि यहाँ पर हलाल खाना दस्तयाब नहीं है और जब चेक किया गया तो ये जो सबूत उन्होंने फराहम किया था ये जाली निकला, गलत निकला।
आई वेरीफाई पाकिस्तान की टीम की जानिब से सोशल मीडिया पर दस्तावेज शेयर किए जाने के बाद इसके फैक्ट्स को चेक किया जाने लगा। तफसील इस अजमाल की ये है कि इस महीने के आगाज़ में इमरान खान के साहबजादों सलमान खान जो 28 साल के हैं और कासिम खान जो 26 साल के हैं, इन्होंने अपने वालिद की रिहाई के लिए जो मुहिम का आगाज़ किया तो फिर वो वाशिंगटन डीसी पहुंचे ताकि कानून साजों से इस हवाले से बात की जाए। और 25 जुलाई को PMLN डिजिटल के एक एक्स अकाउंट ने एक पोस्ट में दोनों भाइयों की रिपब्लिकन कांग्रेसमैन जो विल्सन के साथ कैपिटल हिल क्लब में तस्वीर शेयर की और अपने पोस्ट के कैप्शन में ये लिखा, इमरान नियाजी के साहबजादे हरामखोरी में मसरूफ़ हैं, अस्तगफिरुल्लाह। और साथ ये भी लिखा कि कैपिटल हिल क्लब जहां ये दोनों लड़के खाना खा रहे हैं, यानी कासिम और सलमान, वहां तो हलाल खाना दस्तयाब ही नहीं होता। और उस पोस्ट में एक क्लब की कैटरिंग गाइडलाइन की दस्तावेज को सबूत के तौर पर शेयर भी किया गया। यानी देखें जाली काम भी कितने पक्के तरीके से और कितनी मेहनत से करते हैं। इसी तरह मुल्क को लूटने के लिए, बर्बाद करने के लिए भी पूरी मेहनत से काम लेते हैं ये लोग। दस्तावेज के आखिरी पैराग्राफ में लिखा है कि अगर मुतवक्को मेहमानों की गारंटी शुदा तादाद में नुमाया कमी आती है तो असल मुतवक्को मेहमानों के लिए कमरा तब्दील करने का हक हम महफूज रखते हैं। हम अपने रेस्टोरेंट के पॉलिसी के मुताबिक हलाल या कोशर खाना फराहम नहीं करते। ये पोस्ट उन्होंने शेयर की थी सुबह 11:32 पर और उस अकाउंट को जहां से ये शेयर किया गया मुस्लिम लीग नून का ऑफिशियल अकाउंट भी फॉलो करता है। और इससे जो मुस्लिम लीग नून ने शेयर किया था दस्तावेज अपना, उससे एक दिन पहले 24 जुलाई को एक PTI मुखालिफ जो एक्स है वहाँ से भी यही दस्तावेज शेयर हुआ और उसमें भी यही दावा किया गया कि ये लिखकर के सबसे बड़ा सबूत आ गया, इमरान खान के बेटों ने कैपिटल हिल क्लब में खाना खाया है और ये लो, ये सामने है क्लब का मेन्यू कार्ड। इसमें खाने की तफसील भी है और ये भी लिखा है कि हलाल और कोशर खाना नहीं दिया जाता, यानी गोश्त खंजीर का था। नौजवान हराम खा रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। इस पोस्ट को 63,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा और मुबैना दस्तावेज और दावा एक इलाकाई मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार ने भी अपने एक्स पोस्ट से शेयर किया। और इस तरह जो प्रो मिलिट्री अकाउंट्स ने भी दावा किया और उसे जगह जगह फैलाया। GHQ के नाम से एक है इस तरह का एक्स पर अकाउंट, मैंने भी इसे कई बार देखा है और वहाँ से भी इस बात को बहुत फैलाया गया। और सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स थे जो मुस्लिम लीग नून के हामी थे और PTI या इमरान खान के मुखालिफ थे, अंधी मुखालफत करते हैं लोग उसकी, वहाँ से भी ये सब कुछ शेयर हुआ। उसके अलावा फेसबुक के दूसरे अकाउंट्स पर भी इसे शेयर किया गया, गोया खूब फैलाया गया। ताहम जब फैक्ट्स को चेक किया गया तो इमरान खान के साहबजादों से मुतल्लिक फैलने वाली ये सारी इत्तलात गलत थी कि वो वहाँ पे बैठ के हरामखोरी कर रहे हैं। बाकायदा टूल्स को इस्तेमाल करके इस दस्तावेज के असल होने का जायज़ा लिया गया तो उससे कंप्यूटर से तैयार करदा या फिर ये कि तब्दील शुदा करार दिया गया। और जबकि एक और टूल के मुताबिक दस्तावेज की असलियत सिर्फ 25% सही थी और मजमूई तौर पर इसका स्कोर 66% निकला, जिसका मतलब ये है कि ये जो दस्तावेज दिखाया जा रहा है उस रेस्टोरेंट का, उसमें गलती के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। कैपिटल हिल क्लब के वेबसाइट का जायज़ा लिया गया और जो वक्त था वो दिन के 12 बजे का था। वहाँ मौजूद किसी मेन्यू या डॉक्यूमेंट में चाहे नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो, रात का खाना हो या रिसेप्शन हो, उसमें कहीं भी हलाल या कोशर ना देने की कोई बात मौजूद नहीं थी। बल्कि असल कैटरिंग गाइडलाइन का आखिरी पैराग्राफ ये था कि हम हमेशा आखिरी लम्हे में आने वाले मेहमानों को खाना देने के लिए तैयार रहते हैं। बराह करम नोट कर लें कि अगर मेहमान कम आए तो आपसे गारंटी शुदा मेहमानों की तादाद के मुताबिक
चार्ज किया जाएगा। अगर गारंटी शुदा मेहमानों की तादाद में असल मुतवक्को तादाद से नुमाया कमी वाक़ होती है तो क्लब को कमरा एक मुनासिब साइज़ में तब्दील करने का हक हासिल है। ये तफसील बताने का मकसद ये है कि जो असल और जाली सबूत है उसमें फ़र्क बताया जा सके। और ये दस्तावेज़ का जब मज़ीद मुआवजना किया गया तो पता चला कि सोशल मीडिया पर शेयर की गई दस्तावेज़ पर मौजूद क्लब का लोगो वेबसाइट पर मौजूद असल लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस तरह जो जाली दस्तावेज़ तैयार किया गया था उसमें टाइपों की और ग्रामर की भी गलतियां थी और बाज़ वर्ड एक दूसरे से काफ़ी डिस्टेंस पर थे और कुछ जुमले नामुकम्मल भी थे। इसके अलावा इस दस्तावेज़ में स्पेलिंग की गलती भी थी और जो वेबसाइट पर उस रेस्टोरेंट का मेनू मौजूद था उसमें और जो शेयर किया गया था सोशल मीडिया पर इमरान खान के बेटों को बदनाम करने के लिए और उन्हें हराम खाता हुआ दिखाने के लिए वो आपस में मुताबिकत नहीं रखता था। यानी वो दस्तावेज़ जो इन्होंने बना के इधर उधर शेयर किया वो जाली थी। तो जो फैक्ट चेक था उससे ये साबित हुआ कि कैपिटल हिल क्लब की कैटरिंग की जो गाइडलाइन है उसमें हलाल या कोशर खाना ना देने का दावा जो किया गया है वो सब झूठा है। ऑनलाइन शेयर की जाने वाली मुबैना दस्तावेज़ जाली है क्योंकि इसमें गलतियां हैं और क्लब की वेबसाइट पर इसका जिक्र मौजूद नहीं है। तो जो इतनी मेहनत करके इधर उधर खबरें शेयर की गई और बताया गया कि इमरान खान के साहबजादे खुलेआम बैठ के खिंजीर का गोश्त खा रहे हैं, वो सब गलत साबित हुआ। एक पोस्ट मैंने पढ़ी, इसका तस्करा करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुझे भी इल्म है कि ऐसा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक दफ़ा कहा था। ये पोस्ट लिखी है नफीस अहमद ने, बयान इसमें इन्होंने किया है, इसे मैंने बेनज़ीर भुट्टो के एक इंटरव्यू में सुना है। नफीस अहमद ये लिखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पहली मरतबा नई वज़ीर आज़म बनी थी तो उनसे एक इंटरव्यू में ये सवाल पूछा गया कि आपको खाने में क्या पसंद है, तो उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी खानों में मुझे दाल चावल पसंद है और बदेसी खानों में हैम बर्गर। उस इंटरव्यू के नश्र होने के बाद नून लीगी और जो बिकाऊ लोग होते हैं, जो बिकाऊ मीडिया होता है, उन्होंने एक तूफान खड़ा कर दिया कि बेनज़ीर भुट्टो जिस बर्गर को पसंद करती हैं वो बर्गर खिंजीर के गोश्त से बनता है। जो औरत खिंजीर के गोश्त का बना हुआ बर्गर शौक से खाती है वो मुसलमान मुल्क की हुक्मरान कैसे हो सकती है। ज़िया शाहिद, हुस्नोद अली खान, खलील मलिक उन सहाफ़ियों के नाम हैं जिन्होंने दूसरे इस तरह के लोगों के साथ मिलकर खूब इस बात को उछाला और पाकिस्तानियों के अंदर जो इस्लामी गैरत और हमियत है उसको बेदार करने के लिए खूब जोर लगाया और कई हफ्तों तक अपने कलम को इसी बेनज़ीर मुखालफत में हेम बर्गर का इस्तेमाल कर करके अपनी बात जारी रखी, लिखते रहे और बोलते रहे और यहाँ तक कि शरीफ ख़ानदान और इस्टेब्लिशमेंट से उन्होंने खूब कीमत भी वसूल की। मगर जब गैर जानिबदाराना तहकीकात सामने आई तो सबको साफ सूंघ गया क्योंकि हैम बर्गर में किसी भी किस्म का गोश्त सरे से इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि इसमें गोश्त की जगह पौधों से हासिल किया गया हेम नामी एक नबाताती मुरक्कब इस्तेमाल होता है जिसका जायका तो गोश्त की तरह होता है मगर वो हकीकत में किसी भी जानवर का गोश्त नहीं होता। आगे यही बात सामने आती है कि इमरान खान के बेटों के आने का असल खौफ है और अपनी कमबख्ती आती हुई महसूस होती है क्योंकि पीटीआई के जो रहनुमा हैं उन्हें तो ये लोग डरा कर धमका कर ख़रीद लेते हैं, लेकिन एक इमरान खान की बहन है वो बिकाऊ माल नहीं है। और इसी तरह बेटों के बारे में भी ये है कि इन्हें कौन ख़रीद सकता है। उनकी आमद की खबर आते ही राना सनाउल्लाह ने कह दिया था कि वो आए तो उन्हें गिरफ्तार कर दिया जाएगा, गोया उन्होंने एक तरह से धमकी दे दी थी। लेकिन पेशावर के लोग, पाकिस्तान के वो तमाम लोग जो इमरान खान की कैदो बंद के लम्हे लम्हे शुमार कर रहे हैं वो उनके बेटों की आमद और उनके इस्तकबाल के लिए मुंतज़िर हैं और कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट से ही उन्हें अपने कांधे पर बिठाकर लाएंगे और ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि दुनिया याद रखेगी।
वो दोनों साहबजादे जो अपना मकसद लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ अपने बाप को रिहाई के लिए, वो अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो वक्त जो हमारे वालिद को हमारे साथ गुजारना चाहिए था उन्होंने उसे पाकिस्तान के अवाम के लिए वक्फ किया और उनके लिए काम किया, उनकी सेहत के हवाले से, उनकी तालीम और तरबियत के हवाले से और वहाँ के नौजवानों में शऊर उजागर करने के हवाले से। तो वो शख्स जो दूसरों के लिए जी रहा है उसे कैद में खामखा में रख कर उसके चाहने वालों को तकलीफ़ देना किसी तरह भी सही नहीं है और इसमें काफ़ी वक्त बीत गया है। असल बात यही है कि उनके बेटे समझ गए हैं कि उनके जो पार्टी के रहनुमा हैं वो उन्हें रिहाई नहीं दिला सकेंगे। औलाद होने की हैसियत से वो अपने बाप के लिए जो कुछ कर सकते हैं कदम उठा चुके हैं। खुदा उनको अपने वालिद के हवाले से काम करने के लिए जो वो नियत लेकर आ रहे हैं, मकसद लेकर आ रहे हैं, मुकम्मल कामयाबी अता करे और दुनिया के वो तमाम औलाद जो अपने माँ बाप के लिए जीते हैं उन्हें भी खुदा खूब अपने रहम करम से नवाजे। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।